कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए, उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाए। 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है, अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र। जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी जरूर शेयर करें। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवाओ। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर कराओ, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसवन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में। जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली, पीसीओडी की प्रॉब्लम या ब्लीडिंग ज़्यादा आना, माहवारी का ऊपर नीचे आना, अक्सर महिलाओं को, बच्चियों को ये प्रॉब्लम होती रहती है। उसके लिए क्या करना, गुल्हड़ का फूल ऐसा आता है, आप सभी को पता है, उसको रखना है माता रानी के हस्त कमल पर, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, वैसे ही रखना है। मृत्यु मंजरी चक्र का नाम ले, थोड़ी देर बैठ करके मृत्यु मंजरी चक्र का सुमिरन करते रहें और गुल्हड़ का फूल वहीं थोड़ी देर के लिए रहने दें। फिर वापस से इस फूल को उठाना है और जिसको यह प्रॉब्लम हो रही है उनको यह फूल या तो मंदिर की चौखट पर, सीढ़ियों पर या घर पर खिला दें, क्योंकि जब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या ज़्यादा परेशानी होगी तो वो लोग मंदिर में तो आ नहीं सकते हैं, तो यह उपाय कोई भी कर सकता है उनके लिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर करके देखें। क्या आपने भी कोई उपाय किया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर। चलिए जानते हैं कि प्रदोष के और कौन से अचूक उपाय है जो जरूर करने चाहिए। कभी
ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है। उम्मीद करती हूँ साथियों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। क्या आपने भी कभी पशुपति व्रत किए हैं? अगर किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे 4 पशुपति व्रत हो गए हैं, हर पशुपति व्रत का वीडियो डाला है। और जब 27 जनवरी प्रदोष का दिन भी रहेगा, सोमवार की प्रदोष रहेगी, मासिक शिवरात्रि भी रहेगी, उस दिन उद्यापन है मेरे पशुपति व्रत का, तो वो वीडियो भी शेयर करूँगी, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।